आज बंधु बताएंगे कि सद्गुरु और गुरु में क्या अंतर है। हमारी बात को ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। आज हम आपको सद्गुरु और गुरु में क्या अंतर है, इस अंतर को बताएंगे। साहेब कह रहे हैं, पारस परसे कंचन भव, पारस कधी न होय। पारस के अरस परस से सुवर्ण कहावै सोय। बंधुओं, साहब कह रहे हैं कि हे जीव, पारस के पास में जब लोहा जाता है तो सोना हो जाता है, लेकिन पारस कधी न होए, पारस नहीं हो सकता। बंधु, पारस से पारस नहीं हो सकता। पारस जब परसता है लोहा को तो सोना हो जाता है, लेकिन पारस लोहा को छूता है तो लोहा पारस नहीं हो सकता। बंधु, उसी प्रकार से सद्गुरु से गुरु बन सकते हैं, सद्गुरु नहीं बन सकते। बंधु, अब देखिए दूसरी साखी में साहब कह रहे हैं, ये बीजक की साखी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। साहब का एक मूल बीजक ग्रंथ है, उसी मूल बीजक ग्रंथ की मैं साखी के द्वारा आपको समझा रहा हूँ। अब साहब कह रहे हैं, मलया गिर के बास में, मलया गिर के मलया गिर के बास में वृक्ष रहे सब कोय। कहबे को चंदन भया, मलया गिर नहीं होय। साहब बता रहे हैं बंधुओं इस साखी में कि हे जीव, मलया गिर के बास में वृक्ष रहे सब कोय। मलया गिर के जो बास में वृक्ष सब रहता है तो वो चंदन हो जाता है, लेकिन मलया गिर नहीं हो सकता। उसी प्रकार से बंधु, सद्गुरु से गुरु हो सकते हैं, सद्गुरु से सद्गुरु नहीं हो सकते। इसलिए बंधु, सद्गुरु शब्द सिर्फ सद्गुरु कबीर साहब के लिए है, और गुरु शब्द जो सद्गुरु से जो ज्ञान लेकर के जीव आत्मा परमात्मा को जानता है, वो गुरु होता है। वो सद्गुरु नहीं हो सकता बंधु। इसलिए इस सृष्टि में सद्गुरु कबीर साहब के अलावा कोई सद्गुरु नहीं है। उनसे जो ज्ञान लिए हमारे धर्मदास साहेब, मदन साहेब और गरीब साहेब, शिवनारायण साहेब, ये लोग जो ज्ञान लिए तो गुरु बने, सद्गुरु नहीं है बंधु। क्यों? सतगुरु, सत्य का मतलब कि जिसमें परिवर्तन न हो। अब मैं आपको संधि विच्छेद करके बताऊंगा
कि सद्गुरु का संधिविच, सद्गुरु का अर्थ क्या होता है। सत्य मतलब जिसमें कोई परिवर्तन न हो, जो एक रस में रहे, उसे सत्य कहते हैं। लेकिन ये एक जीव शरीर पकड़ लिया है, माया में रमा हुआ है, अज्ञान में फंसा हुआ है, इसलिए इसको सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें परिवर्तन हो गया है। इसलिए जो सत्य सत्य शब्द है, ये परमात्मा घोतक शब्द है। सत्य मतलब जिसमें परिवर्तन न हो, एक रस में रहे। लेकिन यह जीव में शरीर पकड़ लिया है, शरीरधारी है, इसलिए इसमें परिवर्तन है, इसलिए इसको सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें परिवर्तन हो रहा है, शरीर पकड़ा हुआ है, अज्ञान में है, दुख में है। जो अज्ञान में न रहे, हमेशा साक्षी रूप रहे, सर्व चीज का साक्षी रहे और उनमें कोई परिवर्तन न रहे, अज्ञानता न रहे, न कभी अज्ञानता रही हो, उनको सत्य कहते हैं। तो सत्य मतलब जिसमें परिवर्तन न हो। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। वह सद्गुरु सत्य जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, उन्हें सद्गुरु कहते हैं। सद्गुरु किसे कहते हैं बंधु? कि वह सत्य जो जीव को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हों, उनको सद्गुरु कहते हैं। और उनसे जो ज्ञान लेकर के बनता है, तो वह अंधकार से सद्गुरु उसको प्रकाश की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि वो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जा रहे हैं उसको, इसलिए वह गुरु है। इसलिए उसके आगे सत्य नहीं लग सकता है बंधुओं। सत्य का मतलब कि जिनमें कोई अज्ञानता न हो, एक रस में रहे और शरीर न पकड़े, जो गर्भ से न आए हों, जो अन्न आहार न करते हों, जो माया में लिप्त न हो, वो सत्य है। तो बंधुओं, सद्गुरु से गुरु बनते हैं। जैसे मलयागिर से चंदन बनता है, पारस पत्थर से सोना होता है, लोहा छूता है तो पारस पत्थर नहीं हो सकता बंधुओं। मलयागिर जो है कि बांस में जब वृक्ष रहते हैं तो चंदन होते हैं, मलयागिर नहीं हो सकते। इसलिए बंधुओं, मलयागिर से जो चंदन, जो वृक्ष चंदन हो रहा है, उसको मलयागिर कह देना मलयागिर का अपमान है। पारस पत्थर से जो सोना, जो लोहा सटता है तो सोना हो जाता है, उसको पारस पत्थर कह देना पारस का अपमान है। इसलिए बंधुओं, सद्गुरु शब्द किसी जीव के लिए लग जाना सद्गुरु शब्द का अपमान है, क्योंकि सद्गुरु शब्द जो है, जिसमें परिवर्तन कोई न होता हो, एक रस में रहें, साक्षी रहें, ज्ञान स्वरूप रहें हर समय, उनको सत्य कहते हैं। और वह सत्य अंधकार से, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो वह जो है सत्य अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हों,
उनको जो है सद्गुरु कहते हैं। और उनसे जो जो जीव जो है अंधकार से प्रकाश की तरफ जा रहा है उसको गुरु कहते हैं। गुरु का मतलब कि जो अंधकार में रहा हो और प्रकाश की तरफ सद्गुरु उसको ले गए तो वो गुरु कहाएगा। उसके आगे सत्य नहीं लगेगा बंधुओं। अगर सत्य कोई लगा रहा है तो इसमें सद्गुरु का अपमान है। वो सद्गुरु का शब्द अपने ऊपर रख रहा है, इसलिए बंधुओं उसमें दोष लगेगा, उसको पाप लगेगा क्योंकि ये परमात्मा घोतक शब्द है ना। परमात्मा घोतक जो शब्द है उसको जीव लगा ले तो क्या परमात्मा को वो बात अच्छी लगेगी बंधुओं? क्योंकि वो नाम परमात्मा के लिए रखा गया है, वो परमात्मा अपने लिए रखे हैं और उसको वह जीव लगा ले तो क्या परमात्मा उसको खुशी देंगे? आप ही के 4 पुत्र हों और उसी में का एक पुत्र कहे कि मैं ही बाबू हूँ, तो बाबू जो है आपके पिता न हैं, उनके लिए न वह शब्द है, पिता के लिए न शब्द है कि पुत्र के लिए शब्द है। और पुत्र किसी भाई से कहे कि मैं जो है पिता हूँ तो वह बात पिता को अच्छी नहीं लगेगी बंधुओं कि पुत्र जो है पिता बन बैठा है। इसलिए यह शिष्टाचार नहीं है बंधुओं, इसमें परमात्मा से आपका प्रेम घटेगा। इसलिए हमारा विनम्र निवेदन है आपसे कि आप सद्गुरु शब्द को सद्गुरु कबीर साहब के लिए रखें आप, और न कि आप अपने पर सद्गुरु लगा लें। अगर सद्गुरु आप अपने ऊपर लगा रहे हैं तो परमात्मा से आप प्रेम को घटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मलयागीर जो है, अब मलयागीर को जो है मलयागीर और अब चंदन में कोई अंतर नहीं रह गया। इसलिए बंधुओं उस मलयागीर से बहुत चंदन हो जाएंगे, उस पारत पत्थर से बहुत सोना हो जाएगा। इसलिए उनकी जो क्षमता है, सद्गुरु की क्षमता है, वो मेरे में नहीं है। इसलिए उस सद्गुरु शब्द जो है सद्गुरु कबीर साहब के लिए है बंधुओं, और सद्गुरु शब्द आपके लिए नहीं है। आप गुरु हैं। क्यों? क्योंकि आप अंधकार से प्रकाश की तरफ गए हैं, इसलिए आप गुरु हैं। इसलिए आपको यह गुरु शब्द रखना चाहिए, अपने शिष्यों से गुरु कहवाना चाहिए, न कि सद्गुरु कहवाना चाहिए बंधु। अगर सद्गुरु आप कहवाते हैं तो परमात्मा को अच्छा ये बात नहीं लगेगी, ये आप जान लीजिए। क्योंकि आप ही का पुत्र और अपने भाइयों से कहनवाने लगे कि मैं ही पिता हूँ, पिता का घोतक शब्द अपने ही पर रख ले तो पुत्रों को अच्छा नहीं लगेगा, न तो वो पिता को अच्छा लगेगा। समझदार पुत्र होगा, भाई आपका होगा तो उसको भी बुरा लगेगा कि देखिए पिता का जो शब्द है अपने ऊपर रख रहा है, और पिता को भी आपको अच्छा नहीं लगेगा कि देखिए मैं पिता हूँ और ये पिता बन बैठा है। इसलिए बंधुओं मेरा विनम्र आपसे प्रार्थना है कि जो वस्तु जैसा है उसको वैसा जानकर प्रेम करना ही प्रेम कहलाता है। आप जिस स्तर पर हैं आपको उसी स्तर से आप रहेंगे तभी ठीक लगेगा। एक प्रधानमंत्री का नाम ले ले तो नाम लेने से जो है प्रधानमंत्री का अपमान है, और उस शब्द का कोई महत्व नहीं है। प्रधान का क्षेत्रफल अलग कम है, उसका रेंज अलग है, उनका रेंज अलग है। इसलिए बंधुओं सद्गुरु शब्द परमात्मा घोतक शब्द है और सद्गुरु कबीर साहब के लिए है, और किसी के लिए सद्गुरु शब्द नहीं है बंधुओं। इसलिए
हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि सद्गुरु शब्द जो है आप लोग जो लगाए हुए हैं उसको सद्गुरु शब्द को हटा दें, अन्यथा आप परमात्मा से प्रेम बढ़िया से नहीं हो पाएगा, ये आप जान लीजिए। क्या है कि क्योंकि साहब कहें कि अपने मन से जानो मेरे मन की बात। जब हम लोग को ये बात अच्छी नहीं लगेगी तो परमात्मा को अच्छी कैसे लगेगी। इसलिए बंधु हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग सद्गुरु शब्द को जानिए, और सद्गुरु शब्द सिर्फ सद्गुरु कबीर साहब के लिए है और किसी के लिए नहीं है। अब हम अपनी वाणी विराम करते हैं। यहीं से साहेब बंदगी।